आज गणेशपुर कर पावन धरती पर आज जो प्रार्थना सभा साधर्म जागरण हम कहेंगे, साधर्म जागरण के शुभ अवसर पर हम लोगों के समाज को हमेशा जागृत कर रहे हैं। ऐसे बाबा मंचासी चितरंजन उरांव जी मंच में उपस्थित हम लोगों के बड़े भाई समाज सेवी सुनील उरांव जी मंचासी, इस गांव के पहान बाबा बालक राम जी और साथ ही साथ मंच में उपस्थित जितने भी हमारे समाज अगुवागण यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी माताएं बहनें युवा साथीगण सभी को जोहार। जय झारखंड, जय धर्मेश। हमको लगता है सुबह से एक कार्यक्रम शुरू हुआ है ना, सुबह से अब शाम होने का भी समय आ गया है। सबको धान कटने का भी समय है, सबका घर में, सबका खेत में, सबका अपना अपना काम है। लेकिन इसके बावजूद भी हम धन्यवाद कहेंगे चितरंजन बाबा को, इसमें समय निकाल के, और खासकर हम लोगों की दीदी लोग सविता उरांव, पिंकी उरांव, मंजू उरांव और पूरे टीम को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतना व्यस्त समय, जब धान कटने का समय है, उसमें आज हमारा समाज को जगाने का काम किए हैं। कहने का तो बहुत सारा बात है, लेकिन अभी पूर्व में हमारे जो वक्ता दादा सुनील उरांव जी हैं, बहुत विस्तार से हर चीज को बताया कि कैसे हमारा समाज भटकते जा रहा है, कैसे हम लोगों को बचा के रखना है, इसको हम लोगों को चिंता करना है। तो हम यही कहेंगे कि हम अपना समाज को छोड़े नहीं, हम जिसमें पैदा हुए हैं हम उसी में मरे। आज का समय हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले अखबार के माध्यम से अखबार में पढ़े, यही प्रभात खबर में एक न्यूज छपा था आधा पेज का कि झारखंड में सरना समाज की संख्या आज से 8 दशक पूर्व 38%, और वो आज घट के कितना हो गया 26%। तो हमारा समाज कहाँ जा रहा है? वो बाघ भालू तो निकल नहीं गया, निकला 38% से 38 से घट के 26 हो गया। 26 इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग बांट, एक ही बाप का बेटा, एक ही बाप का माँ, एक ही बाप का भाई, क्या किया अपना समाज को छोड़ के दूसरा समाज में चले, इसलिए 38 से 26%। तो हम लोगों को इसका चिंता करना है कि जो चले गए हैं उसको हम लोगों को भूल जाना है, लेकिन जो बचे हुए हैं उसको बचा के रखना। अगर हम लोग नहीं बचाएंगे, नहीं अपने आप को रोकेंगे, अपना बेटा बेटी भाई बहन को नहीं रोकेंगे, तो हम लोगों को जानते हैं कहाँ देखने को मिलेगा? आदिवासी कहाँ रहेगा पता है? म्यूजियम देखे हैं? म्यूजियम बहुत को यहाँ पढ़े लिखे हैं बहुत। म्यूजियम में किसको रखा जाता है कि जो वस्तु बहुत साल पहले, जैसे अनाकोंडा होता था, क्रोकोडाइल होता था, टीवी में देखते हैं, उसका अस्तित्व खत्म हो गया, अब इस दुनिया में नहीं दिखता है, और उस दुनिया में नहीं दिखता है, और वो अब उसको जब अवशेष मिल जाता है खुदाई के दौरान, वो देवी देवता का मूर्ति मिल जाता है, या फिर हम कहेंगे कि उसका हड्डी मिल जाता है, उसको जमा करके म्यूजियम में रखते हैं और दिखाते हैं कि आज से पहले हम लोग इतिहास पढ़े कि मोहनजोदड़ो का संस्कृति पढ़े, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े, तो भाई क्या उसका अवशेष मिलता है तो हम लोग उसको म्यूजियम में रखता है। सरकार भी रखता है कि इसको हम लोगों का जो आज का नया पीढ़ी है उसको जाने समझे, वैज्ञानिक लोग उसमें शोध करता है। अब इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि हम लोगों को अपने को बचा के रखना है। जो 26% है वो बच जाए, हम लोग बहुत है, नहीं तो आदिवासी समाज भी इसी तरह घटता रहा तो धीरे धीरे इस समाज में हम लोग है ना, जैसे दादा हम लोग बता रहे थे, ईसाई समाज हमारे भारत देश में अल्पसंख्यक है, मुसलमान अल्पसंख्यक है,
जैन, सिख, ये सब अल्पसंख्यक में है। कहा अल्पसंख्यक है? कहे कि उनका संख्या कम है और संख्या कम है, और हम लोगों को अपना संख्या को बचा के रखना है, नहीं तो हम लोग भी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सरना प्रार्थना सभा के द्वारा आज बहुत सारे हम लोगों का संगठन है, जैसे हम लोगों को दादा सुनील उरांव ने बताया, राजीव प्रार्थना सभा, रांची में जाइएगा तो केंद्रीय सरना समिति, लेकिन सबका एक ही काम है कि कैसे मेरा समाज बचे और खासकर मेरा सरना समाज कैसे बचे। हम लोग अपना जो मूल चीज को है, जो विधि विधान है, उसको हम लोग ना भूलें। जो हम लोगों के पुरखों ने जो हम लोगों को धरोहर के रूप में प्रदान किया, उसको ना भूलें। इसी धरोहर को बचाने के लिए चाहे वीर बिरसा मुंडा हो, वीर बुद्धू भगत हो, सिद्धू कान्हू हो, फूलो जानो, वो लोग हम लोग का देश के लिए लड़ाई तो लड़े, जल जंगल जमीन का तो लड़े, लेकिन इसके साथ साथ खास चीज के लिए लड़े। क्या लड़े? कि भाई हम लोगों का एक विदेशी धर्म, विदेशी संस्कृति हम लोग का भारत देश में कूद जाएगा, हम लोगों का समाज में कूद जाएगा, तो हम लोगों का सब समाज खत्म हो जाएगा, हमारा परंपरा, रीति नियम, शादी ब्याह सब बदल जाएगा। वही एक दादा बता रहे थे कि भाई आज हम लोगों को कर्म कहाँ गाड़ते हैं? अब खड़ा में गाड़ते हैं। अब वही कर्म कहाँ गड़ा जा रहा है? तो कर्म अखड़ा में हम लोग गाड़ते हैं, तो अखड़ा की जगह क्या हो गया? जो दूसरा संस्कृति घुस गया, जो हम लोगों को परंपरा को खत्म कर, तो इस परंपरा को हम लोगों को बचा के रखना, और साथ ही साथ हम लोगों को क्या करना है? पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि केवल परंपरा समाज नमय समाज हम लोग करें और समाज के साथ हम लोग पिछड़ा हो जाए। पहले आदिवासी समाज पीछे था, बाद में भी पीछे रहेगा, ऐसा नहीं। हम लोगों को पढ़ लिख के डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, विधायक भी बनना है, मंत्री भी बनना है और मुखिया भी बनना है। इसलिए बनना है क्योंकि जब आपका समाज का मुखिया रहेगा, आपका समाज का मुख्यमंत्री रहेगा, आपका समाज का विधायक रहेगा, तो आपका समाज अगर कोई गलत दिशा में जा रहा है तो उसको बचाने का काम करेगा। आपका सरना हो, झकरा हो, अकरा हो, आपका जतरा हो, मसरा हो, या भाई फुहेरी जमीन है, पहलन जमीन है, सामाजिक जमीन है, सबका चिंता करेगा। इसका भी हम लोगों को विशेष ध्यान देना है। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, बहुत देर से आप लोग सवेरे से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और करने के साथ शाम का भी समय है। हमको भी एक बार यहाँ से ढेर दूर अभी लाखों जाना है, वहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा का भी जतरा है, तो वहाँ पे हम लोगों को भी संबोधित करना है। तो हम ज्यादा नहीं कहते हुए, जितना भी हमारे माताएं बहने हैं, युवा साथीगण है, हमारे महान पुजार पटवार, जितने भी हमारे जो हम लोगों का जो विधि विधान जो समाज को चलाते हैं, ऐसे हमारे सभी धर्म अगुवागण को और खासकर हमारे बाबा चित्तरंजन उरांव जी को और हमारी जो बहनें हैं, जो हम लोगों के समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, एकजुट करने का काम कर रहे हैं, आपसी भाईचारा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। सभी को जमा जोहार, जय जय कर, जय धर्मेंद्र।